जय मसीह के मित्रों। आदम और हवा को परमपिता परमेश्वर ने अदन की बारी से बाहर निकाल दिया। काश वो एक दूसरे पर दोष लगाने के बदले या सर्प को दोषी ठहराने के बदले प्रभु के चरणों में गिरकर यदि माफ़ी मांग लेते तो उनको बनाने वाला परमपिता परमेश्वर शायद उनको क्षमा कर देते। वो उनको आलिंगन में भर कर कहते, मेरे बच्चों, दोबारा ऐसी गलती ना करना। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, आज्ञा उल्लंघन किया और एक खुशनुमा जिंदगी के दायरे से उन्हें बाहर निकाल दिया गया। आज बहुत से लोग आज्ञा उल्लंघन करके जो एक खुशनुमा जिंदगी का दायरा है उससे बाहर निकल जाते हैं। वे सोचते हैं कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अंत में केवल पछताना ही पड़ता है। आज बहुत से घरों की ये समस्याएं हैं कि बच्चे माता पिता का सम्मान नहीं करते, जबकि 5वीं आज्ञा में लिखा है अपने माता पिता का आदर करना, जिससे तू पृथ्वी पर बहुत बरस जीवित रहे। शायद उन्होंने परमेश्वर के वचनों को अपनी ज़िंदगी में स्थान नहीं दिया है। वो निरंतर परमेश्वर के वचनों पर मनन चिंतन नहीं करते, नहीं तो वो गलती नहीं करते। वो कलीसिया में जब जाते तो उनको बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन को पालन करने वाले लोग आशीषित और फलवंत जीवन जीते हैं। और यदि आज की युवा पीढ़ी अपने माता पिता का सम्मान नहीं करती और उनको अपनी बात कहकर मनवाना चाहती है तो ये गलत है। बहुत से लोग बुजुर्ग माता पिता को सही ढंग से भोजन नहीं देते, और जब वो किसी बात को कहते हैं तो कहते हैं कि आपको क्या मालूम, जो हमारे पास ज्ञान है। वो माता पिता को इस प्रकार से कहते हैं जैसे उनको कुछ भी नहीं आता है। जब बुजुर्ग माता पिता असहाय होते हैं, लाचार होते हैं, कहीं आने जाने में आँखों की रोशनी धुंधली पड़ जाती है, तो वही बच्चे जिनको बचपन में माता पिता ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, अपनी गोद में बैठाकर भोजन कराया और उनको भरसक कोशिश की कि ज़िंदगी की सारी सुविधाएं दें, उनकी पढ़ाई का प्रबंध करें, प्रशिक्षण का प्रबंध करें, वही जब बड़े होकर किसी ऊंचे पद में पहुंचकर जब अपने माता पिता की चिंता नहीं करते, उनको किसी घर के कोने में पड़े रहने देना चाहते हैं और उनके पास वक्त नहीं होता कि 2 पल उनके साथ बैठकर उनसे पूछ लें, मम्मी डैडी आप कैसे हैं। तब आप थोड़ा ध्यान रखिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है यदि आप अपने माता पिता का आदर नहीं करेंगे तो आप जब खुद माता पिता बनेंगे तो आपको भी वो सारी बातें सहनी होगी जो आपने आपके माता पिता से किया है, और आपके बच्चे भी वैसा ही करेंगे। यदि आप माता पिता का आदर करते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो आप आशीषित होते हैं और वो बड़े ही हृदय से हाथ उठाकर जब आपको आशीर्वाद देते हैं, वो आशीर्वाद लगा करता है। मैं आपको ये बात अपने जीवन के अनुभव से कह रहा हूँ। बहुत बार मुझसे भी गलतियाँ हुई, लेकिन मैं माता पिता से क्षमा मांगता था और उन्होंने मुझे जीवन में आगे बढ़ने का पाठ सिखाया। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ उनके सुंदर जीवन के। हमारा स्वर्गीय पिता भी है, और जब हम अपने स्वर्गीय पिता की आज्ञाओं को टाल देते हैं, नहीं मानते, तो वो हमें एक अच्छी जिंदगी से अलग कर देता है, जैसे आदम हवा के साथ हुआ। आज्ञा उल्लंघन करने वाले लोग फिर जिंदगी में बढ़ नहीं पाते, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। आज्ञा उल्लंघन करने वाले लोग समाज में प्रतिष्ठित नहीं होते। यदि वो अपने बल पर सोचते हैं कि कुछ दूर तक चले जाएंगे, तो आगे जाकर लड़खड़ा जाएंगे, गिर पड़ेंगे, क्योंकि आज्ञा पालन जिंदगी में आगे बढ़ने का सबसे सफल सूत्र है और इसे आप
और हमको सब लोगों को अपने दिमाग में, दिल में बैठा कर रखना चाहिए कि परमेश्वर की आज्ञा पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। इज़राइल के पहले राजा साउल ने यही गलती की थी। परमेश्वर ने उससे कहा था जो भी लूट के चीज़ें हैं, जानवर हैं, सबको जला देना, लेकिन उसने यह सोचकर कि मैं कुछ अच्छे जानवर बचा लूँगा और परमेश्वर को बलिदान चढ़ाऊँगा, तो परमेश्वर ने नबी सामुएल को भेजा और साउल से कहा तूने जो ये किया ठीक नहीं किया। परमेश्वर क्या बलिदान चढ़ाने से या भेंट चढ़ाने से प्रसन्न होता है? नहीं, परमेश्वर सबसे ज़्यादा उसकी आज्ञा के माने जाने से प्रसन्न होता है। और आज मैं आपके साथ ये बात बड़ी नम्रता के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर का, अपने से बड़ों का, विशेष करके माता पिता का, गुरुजनों का सम्मान करके वो जो भी अच्छी शिक्षा देते हैं उसका पालन करें, और सबसे अधिक अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह के वचनों का पालन करें। आप ज़िंदगी में आशीषित रहेंगे और दूसरों के लिए भी उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत होते रहेंगे। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आमीन।